मेरा आईयूआई क्यों फेल हो गया? ये सवाल मैं ओपीडी में हर बार सुनती हूँ जब भी कोई आईयूआई पेशेंट आता है हमारे पास। तो हालांकि हमने उन्हें आईयूआई स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छे से काउंसलिंग की होती है कि राइट कैंडिडेट्स जो यंग हैं, जिनकी ट्यूब्स ओपन हैं, स्पर्म पैरामीटर्स विद इन द रेंज हैं आईयूआई के लिए, और हमें लगता है कि वो बिल्कुल करेक्ट कैंडिडेट्स हैं जिन्हें हमने चूज़ किया है फॉर आईयूआई, उनमें भी रिज़ल्ट जो है 10 से 15% से ऊपर नहीं लिटरेचर में लिखा गया है। इतना समझाने के बाद भी लेकिन जब आईयूआई फेल होता है, वो पेशेंट या वो कपल ज़रूर पूछता है हमसे आके, मेरा आईयूआई क्यों फेल हो गया डॉक्टर साहब, प्लीज़ मुझे समझाइए। तो आज मैं उन सब लोगों के लिए जिनके आईयूआईज़ फेल होते हैं या हुए हैं, मैं उन्हें इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि आईयूआई फेल होने के क्या क्या कारण होते हैं, या इतने सालों के बाद भी इस एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट में रिज़ल्ट हमारा 10 से 15% क्यों है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा हमारा रिज़ल्ट। इसके जो मुख्य कारण होते हैं, वो पहला कारण है एग क्वालिटी। अब आईयूआई में हम अंडे बाहर तो निकाल नहीं रहे हैं आईवीएफ की तरह, अंदर ही होते हैं, तो हम सिर्फ बाहर से फॉलिकल देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे, हम एग की क्वालिटी नहीं बता सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं। तो इसलिए अगर क्वालिटी मान लीजिए ख़राब है, तो जितनी बार भी हम आईयूआई करेंगे रिज़ल्ट आने का चांस नहीं हो सकता है। कितने भी अंडे अगर ख़राब हैं, तो वो आफ्टर ऑल इन्हीं अंडों से तो बेबी बनता है, तो अगर यही ख़राब है तो प्रेगनेंसी कैसे आएगी। उसके बाद अगर हमने वो आईयूआई साइकिल स्टिमुलेट की हुई है और फिर अंडे ख़राब हैं, तब भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, जबकि स्टिमुलेशन से रिज़ल्ट आईयूआई का बेहतर होता है, लेकिन क्वालिटी हम चेंज नहीं कर सकते अंडों की। फिर बात करते हैं स्पर्म क्वालिटी की। अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है या डीएनए फ्रैगमेंटेशन प्रेजेंट है, तो वहाँ भी आईयूआई फेल हो सकता है और होता है। तीसरी चीज़, जब हम ये कर रहे हैं तो हमें टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब अंडा ओव्यूलेट होता है, हमारे पास एक बहुत नैरो विंडो होती है आईयूआई करने के लिए, 12 से 24 घंटे। तो अगर आईयूआई की टाइमिंग करेक्ट नहीं रही या वो मिस हो गया हमारा पीरियड 12 से 24 घंटे वाला, एक दिन आगे हुआ या पहले हुआ तो कोई बात नहीं, बट बाद में अगर लेट हुआ तो डेफिनेटली वो क्लिक नहीं करेगा और आपका रिज़ल्ट नेगेटिव ही आएगा आईयूआई में। उसके बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जहाँ पे इम्प्लांट होना होता है प्रेगनेंसी को, अगर वो एंडोमेट्रियम के अंदर इन्फेक्शन है, जिसे हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। अगर वो लाइनिंग थिन है या ज़्यादा थिक हो गई, तो अब भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ऑप्टिमम होना या अच्छा होना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण आईयूआई फेल होता है। अगर मैं और बात करूँ डिटेल में इसकी, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है बॉडी के लिए प्रोड्यूस करना फॉर एनी प्रेगनेंसी टू हैपन, अगर वो कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है या अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी एक कारण बनता है प्रेगनेंसी ना होने का। अब इतने सारे कारण मैंने आपको दिए कि 10 से 15% इसमें रिज़ल्ट प्रूवन है अभी तक, और इनमें से कोई भी कारण अगर बॉडी में एग्जिस्ट करता है तो आईयूआई का रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। और एक आईयूआई के बाद आप निराश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आईयूआई रिपीटेड ट्रीटमेंट है। तो कितनी बार कराएंगे हम? 3 बार या मैक्सिमम 4 बार। और एक चीज़ और, एज सबसे बड़ा फैक्टर। अगर आप यंग हैं तो आप आईयूआई के लिए राइट कैंडिडेट हैं। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो आप आईयूआई पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अभी अगर आईयूआई फेल हो गए हैं तो आईवीएफ और इक्सी का विकल्प अभी भी बाकी है। तो निराश नहीं हो सकते हैं आप, आपको ज़रूर अपनी संतान मिलेगी, और मेरा तो काम ही है बेबी सून में बैठकर आपको एक बेबी सून देना, क्योंकि ये मेरा पैशन है, इससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है। तो फेल्ड आईयूआई कोई निराश होने का कारण नहीं है। आप ज़रूर डिस्कस कीजिए अपने डॉक्टर से कि कब राइट टाइम है कि हम आईयूआई से आईवीएफ की तरफ स्विच कर जाएं, या कितने आईयूआई साइकिल्स आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। सो एज ऑफ द मदर और एज ऑफ द वुड बी फादर, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, whether it is IUI or IVF for any pregnancy.